और इस समय की बड़ी खबर प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कॉनमैन यानी सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स ऑफ भारत के पास में है। ईडी सूत्रों से पता चला है कि सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन फर्नांडिस को गृह मंत्री के नाम से फेक कॉल किया करता था। जी हां, सुकेश ने पिंकी ईरानी के जरिए जैकलिन से दोस्ती की थी और पिंकी ईरानी भी इस वक्त जेल में बंद है। सूत्रों की माने तो सुकेश के कहने पर ही पिंकी जैकलिन के लिए शॉपिंग करती थी। टाइम्स ऑफ भारत को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक वैलेंटाइंस डे के दौरान जैकलिन और सुकेश के बीच में मनमुटाव हो गया, जिसे सुलझाने के लिए सुकेश ने पिंकी को 10 करोड़ रुपए दिए थे। जी हां, 10 करोड़ रुपए। पिंकी ईरानी ने 10 करोड़ रुपए की शॉपिंग की। पिंकी ईरानी कई और एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को सुकेश चंद्रशेखर से मिलाने के लिए तिहाड़ जेल तक ले जाती थी। ये भी जानकारी इस दौरान सामने आई है। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से इन एक्ट्रेसेस की इनोवा की एंट्री की जाती थी, ये भी खबर है। और आपको ये भी बताते चले, पिंकी के जरिए ही दूसरी एक्ट्रेसेस से भी सुकेश चंद्रशेखर संपर्क किया करता था, उनके साथ में कांटेक्ट में रहता था। और अब उन एक्ट्रेसेस के नाम भी समझिए। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, एक्ट्रेस सारा खान, जानवी कपूर का भी नाम सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर इन तीनों से भी दोस्ती करना चाहता था और इसके लिए पिंकी ईरानी का इस्तेमाल करता था। हालांकि भूमि पेडनेकर, सारा खान या जानवी कपूर की दोस्ती सुकेश से हो पाई है या नहीं हो पाई, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। लेकिन पिंकी की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही। जैसा हमने आपको बताया कि एक तरह से मीडिएटर के तौर पे पिंकी सुकेश और जैकलिन फर्नांडिस के बीच में एक ब्रिज का कार्य करती थी और तमाम जो खास वस्तुएं हैं, 10 करोड़ की शॉपिंग तक की बात कही गई है। और मेरे दो साथी भवतोष और अनंत मेरे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। पहले मैं भवतोष का रुख कर लेती हूँ। भवतोष, किस तरह का खुलासा हुआ है? देखिए, ये जांच जो है ये करीब करीब 7 महीने से चल रही है प्रवर्तन निदेशालय की, और इसमें एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करीब 20 दिन पहले फाइल की गई थी। और इस नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। ये कहा गया है कि यूनिटेक के जो प्रमोटर हैं संजय चंद्रा, उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को पिंकी ईरानी से मिलाया था और ये कहा था कि तिहाड़ जेल में एक ऑफिस की तरह सुकेश चंद्रशेखर चला रहे हैं। और व्हाट्सएप कॉल से सुकेश चंद्रशेखर की पिंकी ईरानी से बात हुई थी। पिंकी ईरानी ने जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से मिलाया था और ये करीब करीब 12 करोड़ में पूरी की पूरी डील हुई थी। और इस 12 करोड़ के मिलने के बाद पिंकी ईरानी, जो कि एंजल के नाम से बॉलीवुड में जानी जाती थी, उन्होंने करीब 74 लाख रुपए जैकलिन फर्नांडिस को दिए थे। और ये एक जैसलमेर में शूटिंग हो रही थी, उस वक्त दिए गए थे। और करीब करीब उनको बहुत ज्यादा पैसे कई वक्त में दिए गए थे और ये पैसे गिफ्ट्स के रूप में दिए गए थे। BMW गाड़ी दी गई थी। और 3 बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, जिनका नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले लिया था आपने, उनको भी पिंकी ईरानी ने सुकेश चंद्रशेखर से मिलाया। जैसे आप कह रहे थे कि ये अभी जांच का विषय है कि वो मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन ईडी के पास मनी ट्रेल है, जिससे साफ ये लगता है कि 3 एक्ट्रेसेस से मिलने के लिए सुकेश चंद्रशेखर काफी ज्यादा कोशिश है। और ईडी ने ये चार्जशीट करीब 20 दिन पहले कोर्ट में फाइल की है। और इस चार्जशीट में काफी ज्यादा खुलासा ये हुआ है कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में, जहां वो बंद थे, उसको अपना पर्सनल ऑफिस की तरह यूज कर रहे थे। ठीक है, मेरे साथी अनंत भी इस समय मेरे साथ में है। अनंत, एक के बाद एक लगातार सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए कई खुलासे प्रवर्तन निदेशालय की इस जांच में सामने आए। ये भी पता चला कि किस तरह से तिहाड़ जेल में रहते हुए उसे कितनी लग्जरी लाइफ या लग्जरी सुविधाएं मिल रही थी और कैसे यहां से ही बैठकर, तिहाड़ जेल से बैठकर वो बॉलीवुड तक कैसे कमांड किए हुए था, कैसे उसका नेक्सस चल रहा था। बिल्कुल, देखिए नैना, इस मामले में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लगातार सामने आ रही है, भवतोष लगातार बताई रहे, लेकिन इसमें एक और चीज है जो गौर फरमाने लायक है, वो ये कि एक BMW कार के जरिए पिंकी ईरानी इन एक्ट्रेसेस को लेकर के जाती थी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 तक, और गेट नंबर 3 से इनोवा कार के जरिए उन एक्ट्रेसेस को आगे लेकर के जाया जाता था सुकेश चंद्रशेखर तक। इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सामने आ रहा है वो ये कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये संभावना है कि तिहाड़ जेल का जो स्टाफ है
वो भी इसमें शामिल रहता था और इसमें संजय चंद्रा जो कि यूनिटेक के जिससे संबंधित हैं, वो भी इन एक्ट्रेसेस को सुकेश चंद्रशेखर तक एस्कॉर्ट करके ले जाते थे। और सुकेश चंद्रशेखर ने, जिसमें कि आपने नाम लिया, भूमि पेडनेकर का नाम सामने आया, सारा अली खान का नाम सामने आया, जानवी कपूर का नाम सामने आया, इन पर 2015 से लेकर के अभी तक इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और एक जो इनपुट सामने आया, वो सामने ये भी आया कि चूंकि वैलेंटाइन डे के आसपास सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडीज के बीच में कुछ मतभेद हुआ, तो एक बड़ी रकम पिंकी ईरानी को ऑफर की गई थी उस मामले को सुलझाने के लिए, और एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट करने की बात की गई थी, जिसपे कि 2 इनिशियल्स थे, एक इनिशियल था जे और एक इनिशियल था एस। वो संभवतः दोनों के नाम से संबंधित होगा। लेकिन हमारे साथ जो भवतोष हमारे साथ लगातार बने, भवतोष, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस मामले में यानी तिहाड़ का जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से साथ रहा। अब तो मेरे ख्याल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए नैना, ये चीज साफ हो चुकी, ईडी के इन्वेस्टिगेशन से जो एक एक करके चीजें सामने आई हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें हवाला की भी आई है कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से हवाला के जरिए एक बड़ा अमाउंट जो था वो केरला ट्रांसफर किया जाता था, और वहां से जो तमाम महंगे गिफ्ट किए जाते थे, जिसमें कि लुई वुइटन जैसे ब्रांड का बैग होते थे, जैकन मुलर जैसे वॉचेस होती थी, घड़ियां होती थी, महंगी ज्वेलरी होती थी, ये सब उसी पैसे से खरीदा जाता था। जो पैसा हवाला के जरिए केरला ट्रांसफर किया जाता था, भेजा जाता था, और वहीं से ये सारे महंगे गिफ्ट्स को लेकर के इन एक्ट्रेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती थी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक डेवलपमेंट और सामने नैना है, उसका जिक्र करना जरूरी है कि इसमें एक और नाम सामने आया, वो है शान मुतातल का, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं जैकलिन फर्नांडीज के। हमारे साथ अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, इस पूरी ट्रेल में तिहाड़ प्रशासन का नाम भी सामने आ रहा है कि गेट नंबर 3 तक एक BMW में पिंकी ईरानी एक्ट्रेसेस को लेकर के जाती थी, और वहां से तिहाड़ का जो प्रशासन है वो सुकेश चंद्रशेखर तक एक इनोवा कार में इनको लेके जाते थे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पिंकी ईरानी को इसी वजह से ईडी ने हिरासत में लिया, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया, क्योंकि पिंकी ईरानी के जरिए ही सुकेश चंद्रशेखर ने, चाहे जैकलीन की बात की जाए या जो बाकी एक्ट्रेस थे, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की, उनको अपने झांसे में लेने की कोशिश की थी पिंकी ईरानी के जरिए। क्योंकि वो जिस तरीके से, अगर जैकलीन की बात करें तो जैकलीन से जिस तरीके से वो मिला था, गृह मंत्री के नाम पर उसने मुलाकात किया था, पिंकी ईरानी के जरिए ये मैसेज उसने भिजवाया था। तो निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए कि इस पूरे मामले में जो तिहाड़ जेल के जो कर्मचारी थे, जो तिहाड़ जेल के जो लोग उसमें शामिल थे, उनसे पिंकी ईरानी जो है वो ले जाती थी इनको तिहाड़ जेल में, और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों की मिली भगत भी इसमें सामने आई थी, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो एक बड़ी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर जो है वो पिंकी ईरानी के जरिए न सिर्फ जैकलीन बल्कि बाकी जो एक्ट्रेस थी उन्हें भी प्रभावित करने की कोशिश करता था। साथ ही इसके लिए वो बाकायदा, अगर हम बात करें तो महंगे बैग, जूते, घड़ियां, हॉर्स ऑनर्स, सैंडल, ये तमाम चीजें जो है वो बाकायदा वो गिफ्ट में देता था। और तो इस दौरान जो खुलासा हुआ उसमें एक और बात ये भी सामने आई कि जब ये सभी एक्ट्रेसेस को जिन्हें भी मिलवाने के लिए तिहाड़ जेल ले जाया जाता था, तो सीसीटीवी कैमरे के सामने उनका हेड डाउन करवाया जाता था ताकि उनकी शक्ल ना आए, और उनका कोई आईडी चेक या कोई भी वहां पर ट्रेसिंग नहीं होती थी। क्या तिहाड़ जेल में किसी की एंट्री इतनी आसानी से संभव है? अगर कोई जाता है तो बगैर किसी चेकिंग के क्या वो गेट के अंदर भी एंटर कर सकता है? जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी वजह से इस पूरे मामले में अगर बात किया जाए तो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी। जो लोग भी इसमें शामिल थे, जिनकी मिली भगत सामने आई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पे देखा गया था कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया था, चाहे सुकेश चंद्रशेखर को सुविधा मुहैया कराने की बात की जाए या सुकेश चंद्रशेखर को किसी से भी मिलने की इजाजत दी जाए। तो निश्चित तौर पर इसमें साफ तौर पर लापरवाही सामने आई थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं तिहाड़ प्रशासन इस पूरे मामले में सवालों के घेरे पे था। हालांकि कुछ कर्मचारियों, कुछ अधिकारियों के खिलाफ इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ईडी की जांच में जिस तरीके से तमाम खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में जो आला अधिकारी हैं, जो तिहाड़ प्रशासन की
की अगर हम बात करें, अनुज, इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट आगे सामने आने वाले हैं आपसे समझे, उससे पहले संक्षेप में दर्शकों को एक बार पूरी ट्रेल बता देते हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें हैं, जो कि एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स नाउ और नवभारत पर हम दे रहे हैं। जानकारी नंबर 1 कि सुरेश चंद्रशेखर ने एक नकली नाम से, एक गलत नाम से जैकलीन फर्नांडिस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उन पर प्रभाव लाने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट यह कि सुकेश चंद्रशेखर ने पिंकी रानी का इस्तेमाल किया कि वो जैकलीन फर्नांडिस से उसको मिलवाए। पिंकी रानी ने जैकलीन फर्नांडिस के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं शान मुतातिल, उसका इस्तेमाल किया जैकलीन फर्नांडिस को मनाने के लिए कि वो एक बार आए और सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात करे। पिंकी रानी सुकेश चंद्रशेखर के लिए पर्सनल शॉपर बन गई, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर के ब्याह पर पिंकी रानी जाकर के शॉपिंग करती थी, तो सुकेश चंद्रशेखर के साथ वीडियो कॉल पर वो होती थी जेल से ही। और उसके अलावा जितने महंगे गिफ्ट्स होते थे, जिसमें कि क्रिश्चियन डियोर जैसी घड़ियां भी हैं, लुई वुइटन जैसे ब्रांड की चीजें दी जाती थी, वो सब चीजें पिंकी रानी सुरेश चंद्रशेखर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए जैकलीन फर्नांडिस को देती थी। ये पैसा कहां से रूट होता था, हवाला का पूरा नेक्सस क्या था, ये भी आपको बताएंगे। इसमें बैग्स दिए जाते थे, वॉचेस दी जाती थी, इसमें सैंडल्स दिए जाते थे। उसके अलावा एक जो इंसिडेंट्स का जिक्र इसमें किया गया, वो इंसिडेंट्स का जिक्र ये किया गया कि एक दफा वैलेंटाइन डे के दिन सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस की लड़ाई होती है। जैकलीन को मनाने के लिए सुकेश इस्तेमाल करना चाहता है पिंकी का, और पिंकी ईरानी को 10 करोड़ रुपए का ऑफर भी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से दिया जाता है। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से एक डायमंड रिंग बनवाई जाती है जिसपर कि 2 इनिशियल्स होते हैं, एक जे और एक एस। जाहिर तौर पर ये दोनों के नाम के इनिशियल्स है, जैकलीन फर्नांडिस के और सुकेश चंद्रशेखर के। वो गिफ्ट करने की बात कही गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सामने आ रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस इकलौती बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं है जिनकी मुलाकात पिंकी ईरानी के माध्यम से सुकेश चंद्रशेखर के साथ कराई जाती थी। इसमें फिलहाल 3 और नाम सामने आए हैं, जिसमें कि भूमि पेडनेकर का नाम शामिल है, सारा अली खान का नाम शामिल है और जानवी कपूर का नाम शामिल है। इन तीनों को भी वैसे ही गिफ्ट दिए जाते थे। अब इनमें से कौन कौन से गिफ्ट स्वीकार किए गए या अस्वीकार किए गए, ये डेवलपमेंट आगे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन इसकी पूरी मनी ट्रेल ईडी की तरफ से ट्रैक पूरी कर ली गई है। जरिया क्या रहता था? जरिया रहता था कि BMW गाड़ी से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 तक उनको ले जाया जाता था। गेट नंबर 3 पर एक इनोवा कार मिलती थी, उस इनोवा कार में तिहाड़ प्रशासन के लोग भी मौजूद होते थे, जो कि गेट नंबर 3 से सुकेश चंद्रशेखर के सेल तक इनको एस्कॉर्ट करते थे। उस दौरान जो भी लोग जाते थे उनकी कोई जांच नहीं होती थी। और सबसे अहम बात यह कि एक्ट्रेसेस को अपना मुंह छुपाने के लिए कहा जाता था कि आप मुंह नीचे करके जाइए, ताकि ऊपर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें उनकी शक्ल कैद ना हो पाए। तो अनुज, ये पूरी डेवलपमेंट रही है। मुझे बताइए कि आगे अब 2015 से पूरा मामला चल रहा है, अब तक का कितना मनी ट्रेल को ट्रैक किया गया है? अनुज, आवाज पहुंचेगी आप तक? जी, मैं कह रहा हूं अनुज, अब जो पूरी मनी ट्रेल को यहां ट्रैक किया गया, पैसे की लेन देन को जो पूरा ट्रैक किया, वो कुल कितनी रकम है अभी तक? जी देखिए, अभी तक जो सामने आया करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास इसने सुकेश चंद्रशेखर ने इन अभिनेत्रियों और मॉडलों पर खर्च किए थे, जिनको वो प्रभावित करने की कोशिश करता था, जिनको अपने झांसे में लेने की कोशिश करता था। हालांकि अभी बात किया जाए तो ईडी अधिकारियों का साफ तौर ये कहना है कि ये अमाउंट जो है वो सामने आए हैं। हालांकि बहुत ऐसे पैसे थे, क्योंकि ये जो पूरा मामला था 250 करोड़ रुपए ठगी का, पूरा 200 करोड़ रुपए ठगी का पूरा ये मामला था। इसने जिस तरीके से लोगों को झांसे में लिया, सबसे बड़ी बात सुकेश चंद्रशेखर की ये थी कि उसके बारे में बताया ये जाता है कि वो जिस तरीके से बात करता था, बात करते समय वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता था, और अपने आप को जिस तरीके से जैकलीन को उसने अपने झांसे में लिया, उस दौरान उसने अपने आप को गृह मंत्रालय का आदमी बताया, गृह मंत्रालय का अधिकारी बताया। तो इसके बात करने का जो तरीका होता था और लोगों को बाकायदा प्रभावित करता था, और इसी वजह से ये आसानी से लोगों को झांसे में लेता था। इस पूरे मामले में अगर दिलचस्प बात कहें तो यूनिटेक के संजय चंद्रा और तिहाड़ जेल के जेल कर्मचारी जो हैं, जो भी अभिनेत्रियां आती थी उनको सुकेश तक ले जाते थे। यानी साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से सुकेश ने इन तमाम लोगों को अपने झांसे में ले रखा था। जाहिर तौर पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें सामने आई है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया था, और उस दौरान भी ये बातें सामने आई थी कि किस तरीके से इसने ठगी का जाल रचा, किस तरीके से इसने जेल में
रह के जेल अधिकारियों को अपने झांसे में लिया और उसके बाद बाकायदा इसने ठगी किया। बाकायदा इसका जो कमरा था, जिस सेल में ये रखा गया था, उस सेल में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई थी और इस तरीके से इसे रखा गया था कि ये सीसीटीवी की जद से बच सके। तो निश्चित तौर पर इसने पूरी तरीके से झांसे में ले रखा था, चाहे जेल अधिकारियों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात किया जाए, और जिस तरीके से जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, उनको अपने झांसे में लेने के लिए इसने पिंकी ईरानी का इस्तेमाल किया। पिंकी ईरानी को लगातार वो झांसे में लेता था। महंगी जो गिफ्ट्स होते थे, जो पैसे होते थे, वो पिंकी ईरानी के जरिए ये पहुंचाता था। तो निश्चित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर की बात की जाए तो इसने तमाम लोगों को झांसे में अपने ले रखा था और इसी तरीके से जेल में रहकर ही उसने न सिर्फ ठगी की, बल्कि इसने तमाम एक्ट्रेस और जो मॉडल्स थी उनको भी अपने झांसे में लिया। जी अनुज, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक की जो डेवलपमेंट रही है, जो प्रगति रही है, वो एक एक तरीके से बता देते हैं कि अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात किस किस एक्ट्रेस की होती थी और पिंकी ईरानी का रोल क्या था, यह आप समझिए कि जैकलीन को 10 करोड़ रुपए के तोहफे दिए गए, जो कि अभी तक ट्रैक कर पाई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 52 लाख रुपए का घोड़ा उसमें शामिल है, 9 लाख रुपए की एक पर्शियन बिल्ली उसमें शामिल है, जो कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से पिंकी ईरानी के माध्यम से जैकलीन फर्नांडिस को दी गई। गुची के 3 डिजाइनर बैग जो शामिल है इसमें, जो कि जैकलीन को गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। और ये ईडी की चार्जशीट में पूरा दावा किया गया है और ईडी की जो चार्जशीट में दावा किया गया उसके पीछे का जो सोर्स बताया गया वो पूरी वो मनी ट्रेल है, जो हवाला के जरिए सुकेश चंद्रशेखर पैसा भेजता था केरला में। केरला के से उस पैसे को लेकर के पिंकी ईरानी इन्हीं एक्सपेंसिव चीजों में गिफ्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल करती थी। मल्टी स्टोन इयररिंग गिफ्ट की गई हैं, शनेल और गुची के कपड़े दिए गए जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, 2 डायमंड इयररिंग तोहफे में दिए गए। तो यह सिर्फ तोहफों की लिस्ट है जो कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से किरदार हैं ये आपको लगातार बता रहे हैं। उसमें किरदार जो जैकलीन फर्नांडिस का एक मेकअप पर्सन हुआ करता था, वो भी इसमें किरदार बन चुका है। पिंकी ईरानी उसमें अहम किरदार हैं, सुकेश चंद्रशेखर उसमें किरदार हैं, और यूनिटेक के जो प्रमोटर जो कि तिहाड़ में बंद हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही, वो भी इन एक्ट्रेस को तिहाड़ के गेट नंबर 3 से एस्कॉर्ट करते हुए सुरेश चंद्रशेखर के सेल तक पहुंचाते थे। हमारे साथ मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस मामले में और जानकारी के साथ। मीनाक्षी। बिल्कुल आनंद, और देखिए जो डिटेल्स आप बता रहे हैं ये अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि आखिर कैसे एक व्यक्ति जो जेल के भीतर है, उस जेल के भीतर रहते हुए वो 200 करोड़ की ठगी को अंजाम देता है, और उसके बाद भी जो एक एक करके इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। कहानी क्योंकि अब जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से भी बहुत आगे निकल गई है। सुकेश ने जैकलीन को फर्जी नाम से कॉल किया, किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम करता था वो आपको हम बता रहे हैं, और कई और ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम यहां पर इस वक्त सामने आ रहे हैं। 3 और एक्ट्रेसेस के नाम अभी तक के ईडी के इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, जिसमें भूमि पेडनेकर, सारा अली खान, जानवी कपूर। तो इन एक्ट्रेसेस के साथ भी दोस्ती, फ्रेंडशिप करना चाहता था सुकेश चंद्रशेखर, और जिस तरह का ये दिल फेंक अंदाज इस व्यक्ति का रहा है उसको लेकर तमाम जानकारियां इससे पहले भी सामने आती रही हैं। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जो जैकलीन के साथ वायरल हुई थी सुकेश चंद्रशेखर की। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ये एक्सेस इस व्यक्ति का इन एक्ट्रेसेस के साथ में है, आप यहां से समझिए कि ये व्यक्ति अपने आप को बता रहा है कि पीएमओ का अधिकारी है, गृह मंत्रालय से संबंध है, और ऐसे में झूठ का ये पूरा का पूरा जंजाल कितना बड़ा है कि इतने आगे तक इस व्यक्ति की पहुंच है कि ये एक्ट्रेसेस को इस बात पर कन्विंस तक कर पा रहा था कि ये पीएमओ में, गृह मंत्रालय में ऑफिसर है, वहां पर उसकी पहुंच है। तो अपने आप में परत दर परत जिस तरह से ये मामला खुल रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि ये जाल कहां तक फैला हुआ है। 9 महीने तक वसूली का सिलसिला चला था, 200 करोड़ की जो ठगी का ये पूरा मामला है, और इस ठगी को अंजाम कैसे दिया? जेल में रहते हुए। यानी तिहाड़ जेल में बंद ये व्यक्ति 200 करोड़ की ठगी को अंजाम देने का स्तर रखता है, और इसीलिए ईडी अब जब इससे पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं, चालबाजी का, धोखे का, झूठ का और अपराध का ये कितना बड़ा नेक्सस है वो आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब आपको ये बताते हैं कि ईडी की चार्जशीट में जो है किस तरह के दावे किए गए हैं।
ये पूरी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको ईडी की चार्जशीट की तस्वीर दिखा रही हूं। जैकलीन को 10 करोड़ रुपए के तोहफे दिए और हमने वो डिटेल भी आपको दिखाई कि 10 करोड़ के इन तोहफों में क्या क्या शामिल था। लग्जरी आइटम्स, बैग्स, ये देखिए 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की पर्शियन बिल्ली जो कि गिफ्ट दी। तो आप जब इस चीज को समझेंगे तो ये इसका तरीका था इन एक्ट्रेसेस को अपने जाल में फंसाने का। गुची के 3 डिजाइनर बैग्स भी तोहफे में दिए और इन तमाम बातों की जानकारी ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया है जब इस पूरे पैसे का हिसाब किताब लगाया गया। मल्टी स्टोन इयररिंग्स, शैनल और गुची के कपड़े तक दिए। तो बड़े लग्जरी ब्रांड्स जो हैं उनसे जुड़े हुए तोहफे एक्ट्रेसेस को इंप्रेस करने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने इस तरह से इस्तेमाल किया। सुकेश चंद्रशेखर ने एर्मिस ब्रेसलेट भी जो है वो गिफ्ट किए हैं एक्ट्रेसेस को। ये तमाम दावे ईडी की चार्जशीट में हुए हैं। एक मिनी कूपर कार गिफ्ट की गई जो बाद में हालांकि वापस हुई। इसके अलावा रॉलेक्स जैसी महंगी घड़ियां भी तोहफे में दी गई हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि इस व्यक्ति ने किस तरह से एक्ट्रेसेस को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, अपना रुआब उनके ऊपर झाड़ने के लिए महंगे महंगे तोहफे जो है आगे प्रेजेंट किए हैं। और ये तमाम जानकारियां जो है वो ईडी की चार्जशीट में सामने आई हैं। अब बड़ी बात यह है कि अब इस चार्जशीट में जो ये बातें हैं इसके बाद ये नेक्सस कहां तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक जो नाम जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही तक सीमित थे, अब उन नामों में 3 और एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं। सारा अली खान, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर। इनसे दोस्ती करने की ख्वाहिश भी सुकेश चंद्रशेखर रखता था, लेकिन सवाल यह है कि कोई बातचीत या कोई दोस्ती हो पाई, नहीं हो पाई, मुलाकात, तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर अभी हम पुष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। हम इंतजार करेंगे कि इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन सामने आए जिसके बाद इसे लेकर और डिटेल दी जा सकेगी।